हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। सो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सर्ट्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने दो टाइप के रियल नंबर पढ़ा था, एक तो टर्मिनेटिंग टाइप और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा होगा मेरा लास्ट वीडियो तो ज़रूर देख लेना, क्योंकि वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो उसमें भी 2-3 मार्क्स के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। ठीक है, सो इस वीडियो में हम सर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सर्ट्स क्या है? ठीक है, सर्ट्स क्या है? इन अ सर्ट एन रूट ए, जब इस फॉर्म में हमारा सर्ट्स दिया होता है। ठीक है, सो द सिंबल दिस, ये वाला जो सिंबल है रूट, इज कॉल्ड रेडिकल। इस रूट को क्या कहा जाता है? रेडिकल। एन, यहाँ पे जो ये एन है, इज़ द ऑर्डर ऑफ सर्ट्स। ये हमारा ऑर्डर बताता है सर्ट का क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जो भी है। ठीक है, एंड ए जो यहाँ पे नंबर होगा इज़ कॉल्ड रेडिकेंट। ओके, तो ये जो हमारा सर्ट इस फॉर्म में दिया होता है, ये जो साइन है रूट का, इसे हम बोलते हैं रेडिकल। ये हमारा बताता है ऑर्डर ऑफ सर्ट, और यहाँ पे जो नंबर होगा उसे रेडिकेंट कहते हैं। ओके, अब हम सम से स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं आपको बेसिक चीज़ें बता देती हूँ सर्ट्स के क्या क्या है। जैसे अभी ये यहाँ पे दिया है 3, ये 4। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे 4 क्या बता रहा है? ऑर्डर ऑफ सर्ट्स। ठीक है, और ये क्या है? ये हमारा ए के प्लेस पे 3 है, तो ये क्या है? रेडिकेंट। और ये क्या है? रेडिकल। ठीक है, अब हम इसे रिलेटेड सम सॉल्व करेंगे। हमें एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि आइडेंटिफाई द सर्ट्स। ठीक है, हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये सर्ट्स है या नहीं है? ठीक है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो बहुत सिंपल है। इसमें मोस्टली बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पर ये अगर आप इसका बेसिक समझ जाएंगे तो ये आपको ज़रा सा भी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। यहाँ पे एक मैं छोटा सा पॉइंट आपको बता देती हूँ। अगर सपोज़ यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, अब यहाँ पे n तो कुछ भी नहीं दिया हुआ है, हमारे पास a दिया हुआ है, ये रूट दिया हुआ है रेडिकल पर, n नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे n कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है? 2 है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। यहाँ पर अगर n कुछ भी नहीं दिया है, ब्लैंक है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 है, 1 नहीं है। ओके, हमेशा ये चीज़ याद रखना। अब ये ऐसे दिया हुआ है 5, तो यहाँ पर n नहीं दिया हुआ, डैट मीन्स क्या है? 2। ओके, अब हम सम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे मुझे दिया है a इक्वल टू 27, n इज़ इक्वल टू 3। सो अब हमें इसको बताना है कि ये सर्ट्स है या नहीं है। ये हमारा n 3 दिया हुआ है, तो ये यहाँ पर होगा 3, क्योंकि n है, नंबर ऑफ सर्ट्स है, और a के प्लेस पे 27। तो ये हमारा सर्ट्स है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? तो आपको 27 को स्प्लिट तो करने आता ही होगा। कैसे करते हैं 27 को? 27 किसके टेबल में आएंगे हमें देखना है। 2 के टेबल में तो आएगा नहीं, 3 के टेबल में। 3 9 ज़ा 27 होता है, तो 3 9 यहाँ पे लिखा, 3 9 ज़ा 27। ओके, फिर 9 किसके टेबल में आता है? अगेन 3, सो 3 3 ज़ा 9 हो गया। ओके, अब 3 किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में। 3 1 ज़ा 3, तो जब हमारा एंड में 1 आ गया तो मतलब यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे 3 लिखा, 27 को स्प्लिट किया तो हमें क्या मिला? 3 × 3 × 3। ओके, अब यहाँ पे हमारा 3। अब यहाँ पे देखना हमें ये है कि जो ऑर्डर है उसके ही अकॉर्डिंग हम लोग को यहाँ पे नंबर्स मिलने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं यहाँ पे 3 है तो ये 3 3 3 मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऑर्डर कितना दिया हुआ? 3, तो हमें यहाँ पे जो स्प्लिट किया हुआ एलिमेंट्स है वो 3 होना चाहिए। तो कितना है? 1 2 3, काउंट करेंगे तो 3 होना चाहिए। तो 3 काउंट किया तो 3 मिल रहा है हमें, तो आंसर क्या आया? 3। तो ये हमारा सर्ट्स नहीं है। ओके, ये सर्ट्स नहीं है। जहाँ पे अगर यहाँ पे सपोज 4 होता, हाँ, अभी यहाँ पे मानो हमें 4 दिया होता, ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिखते? 4। तो क्या हमें मिल रहा है आंसर? यहाँ पे ऑर्डर कितना है? 4 है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे × 3 और एक होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 4 एलिमेंट तभी होंगे ना, 1 2 3 4, काउंट करेंगे तभी 4 होंगे। लेकिन नहीं, हमें बस यहाँ तक ही मिला 27 का, 3 टाइम ही 3 मिला है, तो ये होगा क्या हमारा? सर्ट्स। तो हाँ, ये सर्ट्स होगा। क्यों? क्योंकि
जो ये है उसके नंबर के हिसाब से यहाँ पे रूट के अंदर ऑर्डर नहीं मिलेंगे हमें, तो वो सर्ट्स है। और अगर मिलते हैं उसके हिसाब से ऑर्डर, तो वो सर्ट्स नहीं है। तो यहाँ पे हमारा क्या था, 3 था, ओके। और यहाँ पे 4 की जगह यहाँ पे 3 था। यहाँ पर भी हमारा ऑर्डर क्या था, 3, मतलब 3 नंबर हमें मिले हैं काउंट में, 1 2 3। तो आंसर क्या हुआ, 3। सो इट इज़ नॉट अ सर्ट, इट इज़ not a cert because it is a rational number। जो हमें ये 3 मिला है आंसर, ये क्या है, रैशनल नंबर है, because it is a rational number। ओके, समझ में आया। ये अगर हमें ऑर्डर के हिसाब से हमारा आंसर मिल जाता है तो वो सर्ट्स नहीं है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम और एक सम देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पे दिया है, सेकंड लेती हूँ, 8, यहाँ पे ऑर्डर हमें दिए हुए 4। अब हमें ये फाइंड आउट करना है ये सर्ट्स है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले 8 को स्प्लिट करेंगे, 8। अब इसको डिवाइड करो, किससे जाएगा, ये 2 से होगा। कितने टाइम में आएगा, 2 4 ज़ा 8 आया, अगेन 2 2 ज़ा 4 आया, देन 2 1 ज़ा 2, ठीक है। तो कितने टाइम आया, 2 3 टाइम आया। 2 × 2 × 2। अब यहाँ पे ऑर्डर कितना दिया हुआ है, 4। तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग आंसर में कितने टाइम 2 आना चाहिए था, 4 टाइम। 2 × 2 × 2 × 2, पर आया कितने टाइम में, 3 टाइम। तो इसका आंसर हमें एग्जैक्ट नहीं मिला, तो ये क्या है, इट इज़ अ सर्ट। ये सर्ट है, क्यों, क्योंकि इसका जो आंसर हमें मिलेगा वो इररेशनल नंबर में मिलेगा, ठीक है। एग्जैक्ट आंसर जिसका मिलता है वो रैशनल होता है, तो वो सर्ट नहीं होता है, ठीक है। और इसका आंसर हमें कैसे मिलेगा, एग्जैक्ट आंसर हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर 4 है और इसके जो नंबर्स आए काउंट सिर्फ 3 ही आए हैं, 1 2 3, 4 आने चाहिए थे, ठीक है, तो नहीं आए हैं, तो वो सर्ट हो जाता है। सो इट इज़ अ सर्ट बिकॉज द आंसर दैट वी विल गेट दैट इज़ इररेशनल नंबर। It is a cert because answer will be irrational number, ठीक है। आंसर जो इसका आएगा वो इररेशनल नंबर में आएगा। समझ में आया। तो इतना याद रखो, अगर एग्जैक्ट आंसर मिलता है तो वो सर्ट नहीं है, एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला तो वो सर्ट है, ठीक है। तो आपको समझ में आया सर्ट कैसे पहचाना जाता है। ओके, तो आइडेंटिफाई अब आप आराम से कर सकते हैं सर्ट्स है या नहीं है, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट देखेंगे कि सर्ट्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि आपको सबसे पहले तो सर्ट्स पहचानने आना चाहिए, सेकंड आपको उसको स्प्लिट करने अच्छे से आना चाहिए। अगर ये 2 चीज़ें आपको आती है तो आपका आंसर हमेशा करेक्ट आएगा। तो स्प्लिट कैसे करना है वो तो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको फिर भी डाउट हो तो आपको एक और अलग तरीके से मैं बताती हूँ कैसे करना है। ओके, अभी हम यहाँ पे करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्ट, ये एग्ज़ाम में आपको 2 या 3 मार्क्स के लिए आता ही है। मतलब आपको सर्ट्स दिए होंगे बड़े बड़े नंबर के, आपको कहा जाएगा कि उसको सिंपल फॉर्म में बनाओ। सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स सिंपल फॉर्म में बनाओ। तो कैसे बनाएंगे हम, अब यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है 48। अब इसको कहा गया है कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाओ सर्ट को। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पे हमें n नहीं दिया हुआ है, मतलब क्या है 2 है। अगर n कुछ भी नहीं है दैट मीन्स यहाँ पे 2 है। अगर आपको नहीं याद रहता तो आप लिख लो यहाँ पे 2, और नहीं लिखोगे तो भी चलेगा क्योंकि वहाँ पे 2 रहेगा ही, ठीक है। अब हम 48 को स्प्लिट करेंगे। अब इसको स्प्लिट हमें नहीं समझ में आ रहा है कैसे करना है, तो क्या करेंगे, पहले 2 से 48 को डिवाइड करो। 2 2 ज़ा 4, 0 ये 8 आए, 2 4 ज़ा 8, 0 आ गया। तो यहाँ पे जो 2 से डिवाइड किया वो यहाँ आएगा, और ऊपर जो आंसर है 24 वो इसके नीचे आएगा।
समझ में आया इतना? ऐसे ही स्प्लिट करना है हमें आगे सबको। अब हम 24 को करेंगे। 24 भी 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 1 ज़ा 2, देन 4, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। आंसर आ गया 0। तो ये 2 इसके सामने आएगा और 12 इसके नीचे आएगा, ठीक है। अगेन अब 2 से वापस से हम 12 को डिवाइड करेंगे। 2 6 ज़ा 12, ठीक है। 0 0 आ गया। तो ये 2 इसके 12 के सामने आएगा और 6 12 के नीचे आएगा, ओके। देन 2 से 6 को डिवाइड करो। 2 3 ज़ा 6, 0। सो ये 2 यहाँ आएगा जिससे हम डिवाइड करते हैं, और ये जो आंसर हमारा आया यहाँ पर आया 3। अब 3 किससे डिवाइड होगा? 2 के टेबल में 3 आता है क्या? नहीं, तो किससे जाएगा? 3 से। सो 3 के टेबल में तो 3 आता है, राइट। सो 3 1 ज़ा 3, 0। सो ये 3 यहाँ पर आया और 1 नीचे आया। तो अब आपको समझ में आया इसको कैसे स्प्लिट करते हैं, ठीक है। सो स्प्लिट करना बहुत सिंपल है, सिर्फ इसको डिवाइड करते जाओ और यहाँ पे लिखते जाओ। ये स्प्लिट ऐसे किया जाता है, ओके। अब हम इसको यहाँ पे लिखेंगे। 48 को स्प्लिट किया तो हमें ये आंसर मिला। 2 × 2 × 2 × 2, 4 टाइम 2 है, 1 2 3 4, तो 4 टाइम 2 लिख लिया, देन 3, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ऑर्डर कुछ भी नहीं दिया हुआ था, मतलब मैंने बताया कि 2 है ऑर्डर, तो हमें कितने का ग्रुप लेना है? 2 2 का ग्रुप लेना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 2 है तो 2 2 का, ऐसा नहीं, मतलब 2 2 का ग्रुप लेना है। 1 2 ऐसे 2 नंबर का सेम नंबर होने चाहिए, उसके ग्रुप लेने हैं 2 के। तो 2 का ग्रुप आया, फिर यहाँ पर 2 का ग्रुप आया। यहाँ पे 3 अकेला है। अगर यहाँ पे 3 और एक होता तो ये भी एक ग्रुप बन जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर 2 है तो हमें 2 का ग्रुप बनाना है, और अगर ऑर्डर 4 होता तो हम 4 4 का ग्रुप बनाते, लेकिन नंबर सेम होने चाहिए, ठीक है। अभी 3 यहाँ पे 4 टाइम होता तो 3 का ग्रुप बन जाता 4 टाइम, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे है नहीं 3, तो ये यहाँ तक है। यहाँ पे 2 था तो हम 2 2 का ग्रुप बनाए, ठीक है। तो ये ग्रुप बना, ये ग्रुप बना, इसका नहीं बन सकता क्योंकि मल्टीप्लाई और एक 3 नहीं है, तो ये यहीं पे क्लोज होता है। अब इसका ये एक ग्रुप बना तो ये 2 बाहर आया, ठीक है। मल्टीप्लाई इसका ये एक ग्रुप बन गया तो ये 2 बाहर आ गया। मल्टीप्लाई रूट में अकेला कौन बचा? 3। अब 2 2 ज़ा 4 और ये रूट 3। सो 48 का सिंपलेस्ट फॉर्म बन गया 4√3, ओके। सो इसमें कुछ डाउट है आपको? अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये बहुत सिंपल है, इसको सिर्फ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसी से रिलेटेड मैं एक और सम आपको बताती हूँ, तो आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। √98। अब हम 98 को स्प्लिट करेंगे, ठीक है। वैसे ही स्प्लिट करेंगे जैसे मैंने बताया था। यहाँ पे आप देखो कुछ भी नहीं ऑर्डर दिया, मतलब क्या है? 2, ठीक है। अब हमें फिर से 2 2 का ग्रुप लेना है, तो अब 98 को आप स्प्लिट करो। पहले 2 से डिवाइड कर लो। 2 4 ज़ा 8, 1 8, 2 9 ज़ा 18, सो हो गया 0। तो यहाँ पे आया 2 और यहाँ पे आया 49। अब 49 किसके टेबल में आते हैं? 2 के टेबल में तो नहीं आते, 3 में नहीं आते, 4 5 6 ये सब में नहीं आते, 7 में आते हैं। 7 7 ज़ा 49, तो आप 49 को 7 से डिवाइड कर दो। 7 7 ज़ा 49, ठीक है। अब क्या होगा? 7 ये 7 इसके सामने और यहाँ पे जो 7 है यहाँ पर, ठीक है, उसके नीचे। अब हम 7 को डिवाइड करेंगे 7 से। 7 1 ज़ा 7, तो ये 7 यहाँ पे आ गया, ये 1 यहाँ पे आ गया, ओके। इतना समझ में है? अब सेम जैसे हमने किया था लास्ट सम में, वैसे यहाँ पर करेंगे। √2 × 7 × 7। यहाँ पे ऑर्डर हमें नहीं दिए हुए, मतलब 2 है। तो अब यहाँ पे अंदर देखो आप, यहाँ पे 2 अकेला है, इसके साथ और एक 2 चाहिए था तब उसका ग्रुप बनता। 2 का ग्रुप बनाना है, राइट। तो इसका ग्रुप नहीं बन सकता। अब यहाँ पे 7 7 इसका ग्रुप बन सकता है ना, क्योंकि ये 7 7 2 बार दिए हुए, तो इसका ग्रुप बन गया। ये बन गया तो ये बाहर आ जाएगा मल्टीप्लाई, और जो रूट में अंदर है वो अंदर रहेगा। सो आंसर क्या आ गया? 7√2, ठीक है।
समझ में आया ये कैसे करना है सर्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में। ओके, अब मैं आपको एक और सिंपल सा सम बताती हूँ जिसमें ऑर्डर अलग होगा। अब यहाँ पे हमें दिया है 8 और यहाँ पे दिया हुआ है 3। अब यहाँ पे नंबर क्या दिया हुआ है 3, मतलब ऑर्डर कितना दिया हुआ है 3 और ए दिया हुआ है 8। तो 8 को हम स्प्लिट करेंगे, 2 4 ज़ा 8, आप डिवाइड करना तो ये ऐसे ही आंसर मिलेंगे आपको, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो हमें क्या मिला, यहाँ पे हम ऑर्डर अपना लिख लेंगे 2 × 2 × 2। अब हमें ऑर्डर क्या दिया हुआ है 3, मतलब 3 का ग्रुप मिलना चाहिए। तो यहाँ पे 2 हमें 3 टाइम मिला है, करेक्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 2, क्योंकि रूट के अंदर तो कुछ बचा ही नहीं तो हम रूट का यूज़ ही नहीं करेंगे नीचे, राइट। प्रीवियस सम में रूट के अंदर एक ना एक नंबर बच रहा था, इसीलिए हम रूट के साथ उसको लिख रहे थे। पर यहाँ पे तो 3 दिया है हमें, ऑर्डर 3 दिया है, तो उसके हिसाब से 3 का ग्रुप बना हमारा, तो वो आंसर हमें मिल गया 2। अगर रूट के अंदर कुछ बचा होता तो हम इसको बाजू में लिखते रूट, ठीक है। अब कुछ भी नहीं है, इसका ग्रुप प्रॉपर बना तो ये आंसर हमारा आ गया। ओके, तो समझ में आया कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करना है सर्ट्स को। आपके एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड काफ़ी सम्स दिए हुए हैं, आप उसको प्रैक्टिस करो। अगर कुछ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको सिमिलर और लाइक सर्ट्स बताती हूँ वो कैसे करना है। अगर आपको ये स्प्लिट करना आ गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना आ गया, तो आप अब सर्ट्स आराम से कर लेंगे, कैसे भी सम्स आए आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो बस थोड़ा सा स्प्लिट करना सीख लेना कैसे करना है, जिससे मैं बता रही हूँ उसी मेथड को फॉलो करना, कैसे डिवाइड करना है, कैसे लिखना है, तो आपको सिंपल हो जाएगा। सिमिलर और लाइक सर्ट, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है 45 एंड √80। अब हमें ये बताना है कि ये सिमिलर और लाइक सर्ट है या नहीं है। तो क्या करेंगे हम इसको सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर हमें उससे पता चल जाएगा ये जो सर्ट्स है सिमिलर है या नहीं है। अच्छा, सिमिलर और लाइक सर्ट कैसे पता चलेगा, जब हमें इसका रेडिकेंट जो है, मतलब जो रूट के अंदर जो मिलेगा हमें, ये रूट के अंदर का पार्ट जो मिलेगा वो सेम होना चाहिए दोनों का, तो वो सिमिलर और लाइक सर्ट है, वरना नहीं है। तो अब इसको हम करते हैं, पहले 45 को हम यहाँ पे करते हैं। अब 45 को आप 3 से डिवाइड करो, 3 1 ज़ा 3, 2 से तो डिविजिबल है नहीं, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 ये 1 है, 3 5 ज़ा 15 है ना, ठीक है। तो ये 3 यहाँ पे, 15 यहाँ पे, देन यहाँ पे वापस से हम क्या करेंगे 3 से 15 को डिवाइड करो, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, सो ये 0 0 हो गया, ये 3 यहाँ पे, 5 यहाँ पे। ओके, सो अब यहाँ पे 5 से 5 को डिवाइड करो, 5 1 ज़ा 5, 0, सो यहाँ पे 5 और ये 1 यहाँ पे आ गया ये हमारा। तो हम इसका पार्ट 45 के नीचे लिख देंगे जो स्प्लिट किया, 3 × 3 × 5। ओके, अब यहाँ पे हम इसको यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं आंसर, फिर हम √80 का निकालते हैं, ठीक है। ये √45 का हमने निकाला है, यहाँ पे मैं √80 का निकालती हूँ। ओके, तो यहाँ पे पहले इसका निकाल लेते हैं हम। यहाँ पे ऑर्डर कुछ भी नहीं दिया है, दैट मीन्स क्या है 2, तो मतलब यहाँ पे हमें 3 का ग्रुप मिल गया, 2 का, तो ये क्या हो गया 3 बाहर आ जाएगा और अंदर सिर्फ 5 रह गया, तो √5 अंदर हो गया, ठीक है। अब 80 का हम निकालेंगे उसी तरह जैसे मैं आपको बता रही हूँ, डिवाइड करके निकालना है। अगर आपको ऐसे स्प्लिट करने नहीं समझता है डायरेक्ट कैसे करना, तो आप डिवाइड करके करो तो भी आपका आंसर एग्जैक्ट आएगा, ठीक है। इसको भी आप डिवाइड करोगे तो 2 4 ज़ा 8, 0, 2 2 ज़ा 4, 0, 2 1 ज़ा 0, 2 5 ज़ा और 5 1 ज़ा। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, आप डिवाइड करके करो तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कैसे करना है, ठीक है। तो 2 कितने टाइम आए, 4 टाइम और 1 टाइम 5 आए, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 5। अब यहाँ पे भी n नहीं दिया हुआ है, डेट मीन्स 2 है, तो
तो हमें 2 2 का ग्रुप करना है। ये ग्रुप मिला, ये ग्रुप, 5 का ग्रुप नहीं मिला हमें क्योंकि 5 सिंगल है। तो इसका जो ग्रुप मिला ये 2 बाहर लिख दिया, इसका ग्रुप मिला है तो ये बाहर लिख दिया, मल्टीप्लाई √5 अंदर अकेला हो गया। तो ये आंसर हमें क्या मिला है 3 √5 एंड 2 2 ज़ा, देखो 2 2 ज़ा 4 √5। सो आंसर क्या आया यहाँ पे हमें 4 √5। अब ये सिमिलर और लाइक सर्ड है या नहीं है, तो अब भी जस्ट मैंने बताया था कि ये जो हमारा रेडिकेंट है जो रूट ए है, ठीक है, ए इज़ कॉल्ड रेडिकेंट, मतलब जो अंदर का जो पार्ट आता है रूट के अंदर का वो अगर सेम आया है, ठीक है, अगर ये सेम आया है √5 जो रूट के अंदर आया नंबर वो सेम है तो वो सिमिलर और लाइक सर्ड है। तो क्या लिखेंगे, यस इट इज़ सिमिलर और लाइक सर्ड। ओके, समझ में आया कैसे करना है? सो बहुत सिंपल है, बस इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है, फिर हमें इसको चेक करना है कि हमारा रूट के अंदर जो आ रहा है नंबर वो सेम आ रहा है या नहीं। अगर सेम नहीं आएगा सो इट इज़ नॉट ए सिमिलर लाइक सर्ड, और अभी सेम आया तो वो है। ठीक है, तो इतना समझ में आया सर्ट्स क्या है और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे बनाना है, पहचानना कैसे, आइडेंटिफाई कैसे करना है, और सिमिलर और लाइक सर्ट है या नहीं है ये कैसे पता करना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई। अब आपके पास जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड काफ़ी सम्स दिए हुए हैं, आप उसको अपने घर पे प्रैक्टिस कीजिए, और जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप सब बताया आप वैसे ही लिखिए। तो आप प्रैक्टिस करते वक्त जब करेंगे तो आपका नॉलेज और बढ़ेगा खुद से। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको कितने भी बार बताऊँ, पर आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। सो आप प्रैक्टिस कीजिए, और आपको जो भी डाउट हो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम सेट्स का अलग पार्ट देखेंगे। ओके, सो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।